Welcome to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is level of structural organism. यह एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है, तो इस इमेज से हम जानेंगे। सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस एटम से इन एटम को कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल कंबाइन होके सेलुलर लेवल बनता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल कंबाइन होके सेल्स बनेंगे। स्मूथ मसल सेल जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम। वैसे स्मूथ मसल सेल, बहुत सारे स्मूथ मसल सेल कंबाइन होंगे और हमें एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। वो हमारा थर्ड लेवल है, टिश्यू लेवल। तो ऐसे टिश्यू बनेंगे, और बहुत सारे एक टाइप के टिश्यू कंबाइन होके एक ऑर्गन को बनाते हैं, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, ऑर्गन लेवल। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनती है। जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम दी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम दी है, सिस्टम लेवल। और सिस्टम से ही बनता है ऑर्गेनिज्मल लेवल, जैसे कि पूरा एक आदमी होता है। तो यही हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। द ह्यूमन बॉडी कंटेन मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल स्ट्रक्चर लेवल कौन से है? तो फर्स्ट हो गया केमिकल लेवल, जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। फिर आएगा सेलुलर लेवल, जिसमें हम सेल की स्टडी करेंगे। थर्ड आया टिश्यू लेवल, जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करेंगे। फिर आएगा ऑर्गन लेवल, जिसमें कि ऑर्गन को स्टडी करना है। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें ऑर्गन सिस्टम आएगी, जैसे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे की सिस्टम्स आएगी। और फिर आएगा ऑर्गेनिज्म लेवल। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट केमिकल लेवल। The simplest level of structural organization of living organism is the chemical level. सबसे सिंपल लेवल है और फर्स्ट लेवल है, जिसको हम केमिकल लेवल बोलते हैं। Atoms of various element combine to form larger, more complex structure termed molecule. Atoms of various element, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं, जिससे हमको लार्जर मॉलिक्यूल मिलता है, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या बनेंगे? सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स बनेंगे। सर्टन एटम्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और सल्फर, ये हमारे इसेंशियल है लाइफ के लिए। तो ये सब एटम्स है, और हमें जैसे कि फेमिलियर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डीएनए और ग्लूकोज। अब देख लेंगे हम सेल्यूलर लेवल क्या है। तो सेल्यूलर लेवल इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग मैटर, सेल। Molecules combine to form cells, the basic structural and functional unit of an organism. सेल को हमने क्या बोला है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर और फंक्शन को, हमारे फंक्शंस को देखता है सेल, जो कि है सबसे बेसिक यूनिट। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि एक हाथ घर बनाने को हमें ईंटें लगती है, उसी प्रकार से एक बॉडी बनने के लिए सेल्स की जरूरत होती है। फिर आ गया है टिश्यू लेवल। सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोएग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू, कॉन्ग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू। इसका मीनिंग हुआ है कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब ऐसे सेल जो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर हो और उनका फंक्शन भी एक जैसा हो, ऐसे सेल्स कंबाइन होते हैं और हमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। 4 टाइप्स कौन से हैं? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ऐसे हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। अब देख लेंगे हम ऑर्गन लेवल। 2 or more types of tissue are combined within the same structure to form an organism.
ऑर्गन किसे कहा है ऑर्गन हमने? टू और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होंगे जिसके विद इन द सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर में, उसको हमने ऑर्गन बोला है। ऑर्गन हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप। जैसे कि हमारा जे शेप का ऑर्गन होता है स्टमक, उसी प्रकार से जैसे कि स्किन होती है, स्किन का अलग ही टेक्सचर होता है जो हम फील कर सकते हैं। तो ये सब काय में आएगा? ऑर्गन्स में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स आर स्टमक, स्किन, बोन्स, हार्ट, लिवर, lungs and brain. Complex function begins to emerge at this level. Complex function यहां से शुरू होंगे हमारे। Most organ contain all four principal types of tissue. Most organ में चारों टाइप के टिश्यू हो सकते हैं। Organ system level, organ system level क्या है? Individual organ that function cooperatively to accomplish a common purpose are grouped together into organ system. An example of system level is digestive system which break down and absorb food. जैसे कि एक कोई ऑर्गन है जो फंक्शन करता है, एक जैसा फंक्शन करता है, ऐसे ऑर्गन्स को कंबाइन करके एक ऑर्गन सिस्टम बनेगी। और उस ऑर्गन सिस्टम का काम क्या होगा? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है? ब्रेक डाउन भी करती है फूड को और एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मेनी ऑर्गन सच एज माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडीज आर इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, मतलब हमारी स्किन की सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स की स्टडी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो हमारे जितने भी ग्लैंड्स की स्टडी है वो एंडोक्राइन सिस्टम में आएगी। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि हम लंग्स की स्टडी करेंगे। फिर लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल्स की स्टडी होती है। फिर यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। अब आ गया हमारा फाइनल स्टेज जो कि है ऑर्गेनिज्म लेवल। Organism level, an organism is an living individual like microorganism or human body. All the parts of human body functioning together constitutes the whole organism. इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वैसी अपनी ह्यूमन बॉडी है। ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन टुगेदर, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो फंक्शन टुगेदर करते हैं। मतलब फंक्शन टुगेदर यानी जैसे कि हमारा हार्ट कनेक्ट है हमारे लीवर से, हमारे लीवर किडनी से कनेक्टेड है, कंस्टिट्यूट्स ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। जितनी भी पूरी बॉडी बनी हुई है वो सब इंटरडिपेंडेंट है। एन ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? हाईएस्ट लेवल है। और जो हमारा स्मॉलेस्ट लेवल देखा था हमने, जैसे कि एटम देखा था हमने, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल लेवल वर्किंग टुगेदर। ये सब एक साथ काम करते हैं। इन शॉर्ट इट इज द ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिज्म एज अ होल। An organism is a living being that have a cellular structure and that can independently perform all physiologic function necessary for life. In multicellular organism including human, जैसे कि मल्टीसेलुलर यानी जो एक सेल से ज्यादा सेल से बना हुआ, इंक्लूडिंग ह्यूमन जैसे कि ह्यूमन, ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ बॉडी वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ एंड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी ये सिस्टम सारी एक साथ काम करती है। तो यही हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। आई होप आपको सारा समझा होगा। ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल एंड केमिकल लेवल। ऐसे 6 लेवल्स इसमें हमने पढ़े हैं जो कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझा होगा।
सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रज्वल दुरक्कर। ये हमारा एनाटॉमी का वीडियो था, एनाटॉमी का फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू।